नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरी स्टोरी का नाम है द ओल्ड मैन्स सन। ओल्ड मतलब बूढ़ा, मैन आदमी, एपोस्ट्रोफी है इसका, का के की, और सन मतलब बेटा। द ओल्ड मैन्स सन, बूढ़े व्यक्ति या बूढ़े आदमी का बेटा। स्टोरी का नाम क्या हुआ? बूढ़े आदमी का बेटा। तो ये स्टोरी किसके बारे में है? एक बूढ़ा व्यक्ति है और उसका एक बेटा है जो आपस में एक जगह घूमने जा रहे हैं ट्रेन में। तो मैं इसको रीडिंग करती हूँ, इंग्लिश और हिंदी सेम जैसे मैं करती आई हूँ वही करूँगी। एक एक वर्ड को मैं अच्छे से क्लियर करूँगी और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होगा वो भी उसका मीनिंग मैं आपको बताती जाऊँगी। तो आप ध्यान से देखें, मेरे साथ साथ रीडिंग करें और स्टोरी को समझें। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं। द ओल्ड मैन्स सन, बूढ़े आदमी का बेटा। One solitary afternoon, Kirtilal and his 35 years old son Sham got into a train. अब सबसे पहले देखेंगे वन मतलब एक, सोलिटरी मतलब क्या होता है? सोलिटरी का मतलब होता है उमस। उमस जैसे ह्यूमिड होती है ना, नमी वाला। आफ्टरनून मतलब दोपहर। तो एक उमस भरी दोपहर। सोलिटरी का मतलब क्या लिखेंगे आप? उमस। आफ्टरनून दोपहर, वन सोलिटरी आफ्टरनून, एक उमस भरी दोपहर। कीर्तिलाल एंड हिज 35 years old सन, कीर्तिलाल और उनका या उसका 35 years old मतलब 35 वर्षीय लड़का श्याम, क्या नाम था उसका? श्याम। गॉट इनटू अ ट्रेन, क्या करा उन्होंने? ट्रेन पर चढ़े, ट्रेन में चढ़े। श्याम ऑक्यूपाइड द विंडो सीट एक्साइटेडली while his father sat beside him. श्याम जो था, श्याम ने क्या ऑक्यूपाइड मतलब घेरना या बैठ जाना। तो श्याम ने क्या किया? श्याम एक्साइटेडली, उत्साह, एक्साइटेडली मतलब उत्साह। श्याम ऑक्यूपाइड द विंडो सीट एक्साइटेडली, श्याम ने जो क्या किया? उत्साह से खिड़की वाली, विंडो की सीट होती है ना, खिड़की वाली सीट को घेर लिया या सीट पर बैठ गया। वाइल जबकि हिज फादर सैट बिसाइड हिम, जबकि उसके पिता बगल में बैठे थे। नेक्स्ट, सून द ट्रेन चक्ड आउट ऑफ द स्टेशन। सून मतलब जल्दी ही, क्या हुआ? द ट्रेन चक्ड आउट ऑफ द स्टेशन। चक्ड का मतलब क्या है यहाँ से? कि उसने मतलब ट्रेन वहां से जल्दी ही फक फक करते हुए स्टेशन को छोड़ दी, यानी कि स्टेशन से चल दी या स्टेशन से निकल गई। श्याम वॉज सो एक्सिलरेटेड, वापस से देखो इसको रीड करो। एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड का मतलब क्या होता है? खुशी, खुश। श्याम वॉज सो एक्सिलरेटेड दैट इट सीम्ड दिस वॉज हिज फर्स्ट ट्रेन जर्नी। श्याम जो था, क्या था? बहुत ही मतलब खुश था या प्रसन्न था। और कैसा लग रहा था? दैट इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था कि दिस वॉज द फर्स्ट ट्रेन जर्नी, कि ये जो उसकी यात्रा है ये उसकी पहली ट्रेन जर्नी है, यानी कि रेल से वो फर्स्ट टाइम यात्रा कर रहा है। वो आज से पहले कभी ट्रेन में बैठा ही नहीं। He felt the air with his outstretched hands and couldn't मतलब could not, ये apostrophe ये NOT नोट है, could not stop
admiring the greenery. He felt the air with his outstretched. Outstretched का मतलब क्या है? जैसे हम हाथों को फैलाकर अपनी बाहें खोल लें. He felt the air with his outstretched hands. अपनी बाहों को फैलाकर, अपने हाथों को फैलाकर वो क्या फील कर रहा था? हवा को महसूस कर रहा था. उसने अपने हाथ फैलाए और हवा को महसूस किया. एंड कुड नॉट स्टॉप एडमायरिंग द ग्रीनरी. और जो ग्रीनरी मतलब हरियाली, एडमायरिंग प्रशंसा, हरियाली. एंड कुड नॉट स्टॉप एडमायरिंग द ग्रीनरी. और हरियाली की प्रशंसा करना बंद नहीं कर सका. मतलब वो इतना खुश हो रहा था ट्रेन से बाहर के व्यू को देखकर, उसे हवा को महसूस कर कर, फील कर कर, बाहर की हरियाली देखकर, कि वो उसकी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था. इतना खुश था वो. नेक्स्ट, ये देखिए वो ट्रेन में बैठा है अपने फादर के साथ. एक्साइटेड श्याम सेड लाउडली, पापा, पापा सी, वी आर गोइंग फॉरवर्ड एंड ऑल द ट्रीज आर गोइंग बैक. अब क्योंकि श्याम जो था वो बहुत एक्साइटेड था. मतलब एक्साइटेड मतलब क्या होता है? कि बहुत ज्यादा उत्साहित था. क्या था? उत्साहित. श्याम सेड लाउडली. श्याम क्या हुआ? एकदम से जोर से कहा उसने, या जोर से बोला, पापा सी, पापा देखिए, वी आर गोइंग फॉरवर्ड, कि हम आगे जा रहे हैं, एंड ऑल द ट्रीज आर गोइंग बैक, और सारे पेड़ क्या हो रहे हैं? पीछे की तरफ जा रहे हैं. ऐसे लगता है ना, कभी आप लोग ट्रेन में जर्नी किए, कभी गए, कभी यात्रा किया आपने, किसी ने भी, तो आप फील करेंगे. और ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेन में, आप किसी भी व्हीकल पे जाएं तो हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है जो हमारे साइड का व्यू है वो सब पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. वो स्टिल होते हैं, हम ही मूव कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह ही है. लेकिन श्याम अपने एक्साइटमेंट को, अपने द्वारा की जा रही इस यात्रा को बड़े ही, बहुत ही एक्साइट होके फील कर रहा है और महसूस कर रहा है, और एक एक बात का वर्णन, एक एक बात को अपने फादर को पॉइंट आउट कर कर बता रहा है. वो इतना खुश है. एक्साइटेड श्याम सेड लाउडली. एक्साइटेड उत्साहित श्याम जोर से बोला, पापा सी, पापा देखिए, वी आर गोइंग फॉरवर्ड एंड ऑल द ट्रीज आर गोइंग बैक, और सारे ट्री क्या हो रहे हैं? पीछे की तरफ जा रहे हैं. दैट्स मैजिकल. वेट सन, यू विल. ये क्या है? यू विल. यू विल. यू विल सी अ लॉट मोर. दैट्स मैजिकल मतलब ये एक क्या था? ये कैसा महसूस हो रहा है? मतलब वह जादुई है. अब वेट सन. वेट सन, सन मतलब किसने कहा होगा? उसके पापा ने कहा, रुको बेटा. वेट का मतलब यहाँ इंतजार नहीं है, रुको, यहाँ रुकना है. वेट सन, यू विल सी अ लॉट मोर, कि क्या कह रहा है? कि तुम और भी बहुत कुछ देखोगे. कीर्तिलाल रिप्लाइड, वी आर कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड गोइंग होम, कि हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं, अस्पताल से आ रहे हैं और घर जा रहे हैं. माई सन इज लुकिंग एट द वर्ल्ड विद हिज ओन आईज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ. उसने कहा कि जो मेरा बेटा है ना, इस संसार को अपनी ऑन आईज मतलब अपनी खुद की आंखों से क्या कर रहा है? फर्स्ट टाइम देख रहा है. अपनी इन हिज लाइफ, अपने जीवन में मेरा बेटा पहली बार अपनी आंखों से इस दुनिया को देख रहा है. कैन यू इमेजिन आवर हैप्पीनेस, क्या आप हमारी खुशी की कल्पना कर सकते हैं? ये कीर्तिलाल पूछ रहा है उन दोनों को बता करके, हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है कि भाई मेरा बेटा ना इस दुनिया को अपनी आंखों के साथ पूरी मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा है अपनी पूरी लाइफ में. तो क्या आप इस बात की खुशी, इस खुशी का, इसको मतलब इसका अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं इस खुशी का? द कपल फेल्ट अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स. अब क्या हुआ? जोड़े ने खुद को क्या महसूस किया? अशेम्ड मतलब शर्मिंदा. कैसा?
शर्मिंदा, ऑफ देमसेल्व्स, शर्मिंदा महसूस किया। दे प्रोफ्यूजली अपोलोजाइज्ड टू कीर्तिलाल। प्रोफ्यूजली का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ही, या दरिया दिली, वैसे तो मीनिंग ये होता है प्रोफ्यूजली का मतलब, लेकिन क्या यहाँ आप ले सकते हैं बहुत ही। अपोलोजाइज मतलब क्या होता है? मतलब माफ़ी मांगना, बहुत ही शर्म के साथ, या बहुत ही अपना आप को ये महसूस कराना कि भाई मैं इस बात को लेकर बहुत ही माफ़ी मांगता हूँ आपसे इस बात के लिए। अपोलोजाइज मतलब होता है माफ़ी मांगना, माफ़ी। बहुत ही दरिया दिली, यहाँ दरिया दिली आप लिख लें। प्रोफ्यूजली का मतलब दरिया दिली होता है। बहुत ही दरिया दिली के साथ उन्होंने माफ़ी मांगी टू कीर्तिलाल, कीर्तिलाल से। एंड श्याम एंड ऑल ऑफ देम कंटिन्यूड देयर जर्नी चैटिंग अवे हैप्पीली। क्या हुआ कि दे प्रोफ्यूजली अपोलोजाइज्ड टू कीर्तिलाल एंड श्याम एंड ऑल ऑफ देम कंटिन्यूड देयर जर्नी चैटिंग अवे हैप्पीली। क्या किया उन्होंने कि उन्होंने बहुत ही कीर्तिलाल और श्याम से अप्रिय और अपने द्वारा जो किया गया बिहेव था ना उसके लिए बहुत ही क्या करी, माफ़ी मांगी दोनों से, कीर्तिलाल से भी और श्याम से। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी यात्रा को खुशी खुशी बातें करते हुए अपनी यात्रा पे निकल गए या फिर आगे बढ़ गए। लिखा है ना, जर्नी चैटिंग अवे हैप्पीली, खुशी खुशी बातें करते हुए अपनी यात्रा पर निकल गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी है, आप देखें ये कपल है। मोरल ऑफ द स्टोरी है, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन विदाउट गेटिंग योर फैक्ट्स राइट। मीन्स कि कभी भी ना क्या नहीं होना चाहिए, अपने तथ्यों को सही किए बिना, विदाउट गेटिंग योर फैक्ट्स राइट, अपने तथ्य को या अपनी पूरी जानकारी के बिना, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन, किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो अपने तथ्यों के को सही किए बिना किसी भी निष्कर्ष पर, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष पर ना पहुंचे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये था, क्योंकि उन दोनों को तो पता ही नहीं था कि श्याम कैसा है या उसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कीर्तिलाल तो जानता था ना। तो वो अपने बेटे को उसी तरह से प्रोत्साहित कर रहा था क्योंकि वो अपने बेटे की प्रॉब्लम को जानता था। लेकिन क्योंकि वो नहीं जानते थे, ये दोनों नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने अंदाज़ा लगाया और उसको एक सजेशन दे डाला कि भाई आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। उन्हें लगा कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंग अजीब सा बिहेव कर रहा है, लेकिन कीर्तिलाल अपने बेटे की समस्या को जानता था और उसने उसको प्रोत्साहित किया और उसको सपोर्ट किया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।